कांच की बोतलों से प्लास्टिक की ओर बदलाव होता है, कीमतों में अंतर दिखाई देता है। टेंडर कैसे हुआ? राजनांदगांव का एक बड़ा कारोबारी है जिसका नाम सीधे नहीं लिया जाता। नेटवर्क मजबूत है और पहुंच उससे भी ज्यादा मजबूत है। क्रिकेट की दुनिया तक पहुंचते हैं। डीलिंग हो, बातचीत हो, सेटिंग हो, पूरा मैनेजमेंट वही बेटा संभालता है। राजधानी में एक जगह है जिसे अब लोग नाम से नहीं संकेत से पहचानने लग गए हैं। यही मुलाकातें होती हैं, यही फाइलें तैयार होती हैं और कई बार तो फैसले भी यही तैयार होकर बनते हैं। 5वीं मंजिल पर तय होती है, जहां कारोबारी का नेटवर्क है, बेटे की सक्रियता है और उस अधिकारी का प्रभाव एक साथ सब दिखलाई पड़ता है। महिला अधिकारी, जिन्हें ईमानदार और नियमों को समझने वाली अधिकारी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने कुछ प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी और इसके बाद चर्चा शुरू होती है तबादले की। राजधानी की रातें अक्सर शांत दिखती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शहर के सो जाने के बाद जागती है। आज हम आपको ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं, शराब की। लेकिन ये कहानी सिर्फ शराब की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जहां नियम नीचे लिखे जाते हैं और फैसले ऊपर से तय होकर आते हैं। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। कहानी की शुरुआत होती है एक कारोबारी से। कहा जाता है राजनांदगांव का एक बड़ा कारोबारी है जिसका नाम सीधे नहीं लिया जाता, लेकिन इशारे अक्सर क्रिकेट की दुनिया तक पहुंचते हैं। सूत्र बताते हैं कि उसका नेटवर्क मजबूत है और पहुंच उससे भी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और किरदार है, उसी कारोबारी का बेटा। लोग कहते हैं कि वह मैदान पर नहीं, लेकिन मैदान के बाहर पूरा खेल समझता है। डीलिंग हो, बातचीत हो, सेटिंग हो, पूरा मैनेजमेंट वही बेटा संभालता है। अब आप सोच रहे होंगे खेल का असली मैदान कहाँ है? तो असली मैदान है 5वीं मंजिल। राजधानी में एक जगह है जिसे अब लोग नाम से नहीं संकेत से पहचानने लग गए हैं। यही मुलाकातें होती हैं, यही फाइलें तैयार होती हैं और कई बार तो फैसले भी यही तैयार होकर बनते हैं। और यहीं से आता है इस कहानी का सबसे चर्चित किरदार, एक अधिकारी जो कद में छोटा है लेकिन असर में बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि फाइल कहाँ जाएगी, कौन अंदर रखेगा, कौन बाहर होगा, इन सब की दिशा तय करने में इस किरदार की भूमिका हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। अब यह चर्चा कितनी सच है, कितनी झूठ, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि गलियारों में यह नाम अब धीमे नहीं खुलकर लिया जाने लगा है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल, टेंडर का खेल। नियम क्या कहते हैं? शराब नीति और टेंडर की शर्तें साफ कहती हैं कि एक ही समूह की कंपनियां एक से अधिक बोली नहीं ले सकती और यदि देती है तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही पात्रता के लिए मैन पावर सेवाओं का टर्नओवर ही मान्य होगा। लेकिन दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं, जहां संबंधित कंपनियां फिर भी प्रक्रिया में बनी रही और टर्नओवर में मैन पावर के अलावा अन्य स्रोतों को भी जोड़कर पात्रता दिखाई गई। यहीं से सवाल उठता है, नियम थे लेकिन लागू कैसे हुए? कुछ कंपनियां अंदर रहीं, कुछ बाहर हो गई और कुछ नियमों के बीच से ही निकल गई। अब सवाल आता है, यह सब तय कहाँ हुआ? सूत्रों की माने तो कागज पर जो दिखता है वह सिर्फ और सिर्फ आधी कहानी है। बाकी आधी कहानी 5वीं मंजिल पर तय होती है, जहां कारोबारी का नेटवर्क है, बेटे की सक्रियता है और उस अधिकारी का प्रभाव एक साथ सब दिखलाई पड़ता है। फिर फाइल चलती है, कुछ प्रस्ताव पास होते हैं, कुछ अटकते हैं, कुछ बदल दिए जाते हैं और नीचे बैठे अधिकारी सिर्फ यह समझने की कोशिश करते रह जाते हैं कि आखिर फैसला कैसे और कहां से तय हुआ। कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब इसी विभाग की एक महिला अधिकारी, जिन्हें ईमानदार और नियमों को समझने वाली अधिकारी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने कुछ प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी। उन्होंने साफ लहजे में ना कह दिया और इसके बाद चर्चा शुरू होती है तबादले की। यहीं से सब साफ होने लगता है कि मामला सिर्फ टेंडर का नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की उस प्रक्रिया का है जहां असहमति की भी कीमत तय होती है। इसी बीच शराब नीति से जुड़े कुछ और दस्तावेज भी सामने आते हैं, जिनमें कांच की बोतलों से प्लास्टिक की ओर बदलाव होता है, कीमतों में अंतर दिखाई देता है और सप्लाई में परिवर्तन जैसी बातें साफ दर्ज हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि टेंडर कैसे हुआ, बल्कि यह भी कि नीति किन आधारों पर बदली गई। जब पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक तस्वीर बनती है, एक कारोबारी, उसका बेटा और 5वीं मंजिल और एक प्रभावशाली अधिकारी। इन्हीं के बीच कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम घूमता हुआ नजर आता है। क्या शराब की बोतल में सिर्फ शराब है या फिर उसमें छुपा पूरा का पूरा सिस्टम? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब फैसले ऊपर बनते हैं तो सच नीचे देर से पहुंचता है। इसकी अगली सीरीज भी हम जल्दी लाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।